ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन और राष्ट्रभक्ति की अखंड और प्रज्वलित ज्वाला रखने वाले संगठन को देश का आतंकवादी संगठन। देश के गृह मंत्री ने कहा है, आप क्यों चुप है? अगर आप गृह मंत्री के साथ हैं तो भी आपको बोलना होगा, क्योंकि आतंकवादी संगठन के बारे में चुप बैठना सही नहीं। और अगर आप शिंदे के बयान से सहमत नहीं है तो किसी को गलत आतंकवादी कहना भी सही नहीं है, खास करके वो देशभक्त हो तब तो बिल्कुल नहीं। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, टीआर शर्मा बोल रहा हूँ सर, बेगमपुर से। हाँ, हेलो, बोलते रहिए आप। हाँ जी, मैं बेगमपुर से बोल रहा हूँ। ये शिंदे साहब के बयान के बारे में सारी पार्टियां भी बोल रही हैं, सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक बात जो है वो किसी के जहन में नहीं आ रही है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद को फसल पैदा करने वाला देश है। उसके भी किसी मंत्री ने, गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने कभी आज तक ये नहीं बोला कि उनके यहाँ टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं। हमारे यहाँ जो आरएसएस है या बीजेपी है, कोई भी है, हिंदू संगठन है, जिनके बारे में हमने आज तक नॉर्मली कभी नहीं सुना कि ऐसी कोई एक्टिविटी यहाँ पर चल रही है। और हमारे देश का गृह मंत्री ही खड़ा होकर ये बोल रहा है कि आरएसएस और बीजेपी वाले हिंदू टेररिस्ट या हिंदू आतंकवाद के कैंप चला रहे हैं। तो ये तो अपने आप ही हमारे हिंदू समाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित करवाने वाली बात है। इसमें पार्टियों का या किसी मजहब की तो बात ही नहीं है। इतनी बड़ी बेशर्मी कोई गृह मंत्री कैसे कर सकता है कि सारी दुनिया को बताए कि हिंदुस्तान। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो आरोप सुशील कुमार शिंदे ने लगाया है, यह आरोप पाकिस्तान के गृह मंत्री या किसी भी सरफरे मंत्री ने भी नहीं लगाया है, लेकिन यह आरोप देश का गृह मंत्री लगा रहा है। पाकिस्तान कितना खुश होगा जिसके ऊपर यह आरोप लगता है कि पाकिस्तान दुनिया की आतंकवाद को बनाने की फैक्ट्री बन गया है। पाकिस्तान ने जो गलती नहीं की या जो नहीं करके दिखाया, ये सुशील कुमार शिंदे ने वोट के लिए किया है। अब पाकिस्तान दुनिया में चिल्लाने के लिए खुला हो जाएगा कि भारत में भी सबसे बड़ा जो संगठन है वो आतंकवादी संगठन है, अलकायदा जैसा है, उसके ऊपर भी बैन लगाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीति है उसमें भारत की स्थिति को कमजोर किया है सुशील कुमार शिंदे ने, इसके लिए उनको सजा देनी होगी। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार, क्या कहेंगे? हेलो सूरज जी, नमस्कार। बोलिए। नमस्कार सर, सूरज जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, मैं बोलना चाहूंगा कि ये क्या बाबर की औलाद है, डायर की है या औरंगजेब की औलाद है, ये अपने बलदेव क्या लिखना चाहेंगे? मैं जानना चाहूंगा कि जो आरएसएस देशभक्ति का काम कर रहा है, सेना की तरह हर एक चीज अपने मतलब जवाबदारी पूर्ण निष्ठा से काम कर रहे हैं, और ये इस तरह की शर्मनाक आरोप लगाते हुए क्या जताना चाहते हैं? सिमी या मुजाहिदीन या जो भी आतंकवादी संगठन है, क्या इनसे इनके संबंध है? इसकी जांच होनी चाहिए। हर एक नेताओं के संबंध कहीं न कहीं सिमी से और इंडियन मुजाहिदीन से रहे हैं। और जो गांधी परिवार गांधी लिखता है, इनको खान लिखने में आपत्ति क्यों है? ये खान क्यों नहीं लिखते अपने? धन्यवाद। हम कहेंगे कि आप बहुत अच्छे तर्कों की बात करते हैं और गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके बात को अनसुना किया जाता है। मैं देशभक्तों को अपील करूंगा बार बार कि गलत शब्दों का उपयोग मत करिए, किसी के पर्सनल लाइफ पर किसी ऐसी तरीके का बयान मत दीजिए। आप अपनी भावना रखिए, वो क्या है ये सिद्ध हो जाएगा, और वो किसकी क्या है इससे आप उनको गलत नहीं साबित कर सकते। आप साबित कर सकते हम अच्छे कैसे हैं ये बताकर। हम स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार सर, मैं मनोज बोल रहा हूँ दुबई से। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जब ओवैसी ने जब इतना स्पीच, हेट स्पीच दिया था, तब कांग्रेसियों ने क्यों नहीं कोई कमेंट दिया था? तब उनको कहाँ लगा था कि मतलब कौन आतंकवादी है कौन नहीं है? कहाँ गए थे सुशील कुमार शिंदे? और बीजेपी ने, सॉरी आरएसएस ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो वो लोग कह रहे हैं कि मतलब ये आतंकवादी है? दूसरी बात, जब ये सारे मुसलमान मिलके यूपी में, उत्तर प्रदेश में जब हिंदुओं को मारते हैं, तब क्यों नहीं कोई कमेंट देता? ये सब साले कमेंट देते रहते हैं हमेशा। ये धन्यवाद के सब मतलब। हम अगले कॉलर के पास भी चलेंगे, आपकी बात भी करेंगे, और हमारे पास एमएमएस आए हुए, हम एमएमएस भी दिखाते हैं क्या कहते हैं। एक ऐसा बयान दे दिया कि हिंदू आतंकवाद संघ और बीजेपी के द्वारा फैलाया जा रहा है। पहली बात तो खुद शिंदे साहब, आपको ये पता होना चाहिए कि आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता, कोई मजहब नहीं होती, ना ही कोई जात होती। हम चलते हैं अगले कॉलर के पास। नमस्कार। हेलो,
हाँ बोलिए सर। ये मैं सुदर्शन न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिता हम हमेशा देखते हैं बिंदास बोल, बहुत ही अच्छा जगह हमारा हिंदू समाज को है। धन्यवाद। हम केवल हिंदुओं के लिए नहीं तो हिंदुओं के इस हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं। ये हिंदुस्तान हमारा है और इसके लिए काम करना हर भारतीयों का कर्तव्य है। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। सोलापुर से बोलिए। सोलापुर से जहां से सुशील कुमार शिंदे जी चुन के आए हैं। हाँ, ये जो उन्होंने बात कही है ये वापिस ले। अब नहीं थको, साज करेगा, आवाज करेगा, साज करेगा। धन्यवाद। ये सोलापुर से सुशील कुमार शिंदे के कॉन्स्टिट्यूंसी से ही अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन नेटवर्क सही नहीं होने से बात को नहीं रख पाए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। बोलिए। सर जी, ये जो है कांग्रेस से तो इस देश के बारे में कोई उम्मीद ही करना मुश्किल है। हेलो, बोलते रहिए आप। हाँ, ये शिंदे जी ने जिस प्रकार का जो बयान दिया है, ये जो इससे इनकी देशभक्ति की झलकती है। और इन्होंने जो है आज जो भी काम किया है वो सबके सामने जग जाहिर है। धन्यवाद। हम स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ नमस्कार। क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ये मंत्री जो बयान दे रहे हैं ना, ये इतने मेच्योर हैं और इतने ये इस एज में है, ये सटिया गए लग रहा है। इनका ये बयान सही है नहीं। एक्चुअली इनको जानकारी इतना मेच्योर होने के बाद ऐसा बयान देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा बयान इनको देना बिल्कुल उचित नहीं है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आरएसएस जो इतनी अच्छी संस्था है, हमारे देशभक्त के लिए देश हित में कार्य करती है, इतने समर्पित लोग होते हैं वहां पे, इतने अनुशासन जवान होता है, जब ये ऐसी बात करेंगे तब तो फिर तो हो चुका कल्याण। और ये जो नेता है ना, ये एक्चुअली इनकी एज हो गई है, ये ऐसे नेता। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर। सुशील कुमार शिंदे तुरंत माफी मांगे। सुशील कुमार शिंदे ने जिस तरह से हिंदू आतंकवाद की बात की है, उससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। पूरा देश शिंदे के बयान की भर्त्सना कर रहा है। इसलिए शिंदे तुरंत आगे आकर माफी मांगे। देश के राष्ट्रवादी आगे आए। जिस तरह से सुशील कुमार शिंदे ने सहन न करने वाले आरोप लगाए हैं, उससे देश के राष्ट्रवादियों को आगे आकर इस बयान पर देश को बताना ही होगा। संघ शिंदे के बयान पर अपना पक्ष रखें। वैसे तो संघ कभी भी ऐसे बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि संघ के कार्यों की हकीकत पूरे देश के सामने है। लेकिन संघ ऐसे बयानों की न सिर्फ भर्त्सना करे, बल्कि शिंदे और कांग्रेस की हकीकत भी देश को बताए। सरकार हिंदू आतंकवाद का भूत दिखाने की बजाय असली आतंकवाद पर काबू पाए। देशी और विदेशी आतंकी जब चाहें जहां चाहें खुलेआम मासूमों के खून से होली खेलते हैं। सरकार चुपचाप इन आतंकियों का खेल देखती रहती है। आज सरकार इन आतंकियों से देश को महफूज नहीं करा पाई है, लेकिन सरकार को हिंदू आतंकवाद जरूर दिखाई देता है। तो ये कुछ उपाय हो सकते हैं। इस उपाय के साथ जो गाना आप मेरे इस बैकग्राउंड में सुन रहे हैं, ये संघ के कार्यक्रमों में गीत होता है। जरा आवाज बढ़ाइए। राह के मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। इसका मतलब है कि इस देश के जवानों, आप गलत राह पर गलत कदम मत बिठाओ। आप अपने कदम सही दिशा में चलाओ, और ये कदम अगर सही चलेंगे तो देश सही चलेगा। क्योंकि किसी भी देश का अगर भविष्य जानना है तो उस देश के युवाओं के मन में क्या देश प्रेम है, उनके आंखों में देश के लिए क्या सपने हैं, और उनके दिमाग में इस राष्ट्र के प्रति क्या भाव है। इस विषय पर इस किसी भी देश का भविष्य क्या है, ये आंका जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में जो स्वयंसेवक है, उनको सर में भी, उनके मुंह में भी, उनके आंखों में भी, उनके दिल में भी और उनके कदमों में भी राष्ट्र की दिशा है। तो ऐसे संगठन को गलत ठहराया नहीं जा सकता। सुशील कुमार शिंदे जी, राजनीति करनी है तो कई विषय है और उस पर राजनीति करके आप वोट बटोर सकते हैं। लोक लुभावन योजना
घोषित करके भी कर सकते हैं, लेकिन झूठी बात बोलकर अगर आप करेंगे तो आपके नाम में जो सुशील लगा हुआ है उसका भी अपमान होगा। हम आशा करते हैं कि राजनीतिक बयानों से अच्छे काम को बदनाम करने के लिए लोग अच्छे कामों का अच्छी तरीके से और भी अच्छी तरीके से आगे आकर समर्थन करें, ना कि इस तरीके से बदनाम करें। हम साथ में यह भी आशा करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 2 लाख से भी ज्यादा समाज उपयोगी काम कर रहा है, उन कामों को जनता तक लाए। संघ के पास प्रचार के लिए योजना नहीं, या संघ कहता है कि हमको प्रचार की जरूरत नहीं, हम प्रचार के बगैर काम करना चाहते हैं, लेकिन ये युग बदल चुका है। इस युग में गलत काम करने वाला इतना ज्यादा प्रचार पा लेता है, तो अच्छा काम करने वाले का काम अगर आगे नहीं आएगा तो लोगों की दिशा भूल होने में आप जिम्मेवार रहेंगे। निर्मल बाबा ज्यादा चैनलों पर आता है, ये निर्मल बाबा की गलती नहीं है, उसकी तो ये उसका फायदा उठा रहा है। तो अच्छे साधु संतों ने ज्यादा चैनलों पर आना, ये उसका सही जवाब है। संघ खुद कहता है कि हम किसी रेशा को खराब कर या काट कर छोटी करने के बजाय उसके सामने बड़ी रेशा निकालते हैं। ऐसे अपने कार्यों के भी द्वारा, प्रचार की भी द्वारा संघ को ऐसी बातों का जवाब देना होगा, जो कि मीडिया आज का सही साधन है। संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो सोशल मीडिया का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं और अपनी बात को रखते हैं। हम आशा करते हैं कि संघ का नेतृत्व इस आधुनिक मीडिया का भी महत्व समझेगा और अपनी बात को दुनिया के सामने इसलिए भी रखेगा, केवल इसलिए नहीं जो कि उनको चिंता है कि प्रचार से कहीं हमारे कार्यकर्ता भ्रमित या उसके आकर्षण में ना आ जाए, बल्कि इसलिए रखे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस काम की प्रेरणा मिले और शिंदे जैसे बयान देने की हिम्मत ना करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।